कक्षा 10 हिंदी विशिष्ट पद्यखंड पाठ 4 नीति धारा। सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, गिरिधर के अनुसार हमें क्या भूल जाना चाहिए? इसका उत्तर है, गिरिधर बीती बातों को भूल जाने की सीख देते हैं। कोयल को उसके किस गुण के कारण पसंद किया जाता है? इसका उत्तर है, कोयल को उसकी मीठी वाणी के कारण पसंद किया जाता है। गिरिधर द्वारा प्रयुक्त छंद का नाम लिखिए। इसका उत्तर है, गिरिधर द्वारा प्रयुक्त छंद का नाम कुंडलियां है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति सम्मान योग्य कब बन जाता है? इसका उत्तर है, कवि के अनुसार परोपकारी व्यक्ति सम्मान के योग्य है। भारतेंदु के अनुसार भारत की दुर्दशा का प्रमुख कारण क्या है? इसका उत्तर है, भारतेंदु के अनुसार भारत की दुर्दशा का प्रमुख कारण आपसी वैर भाव एवं फूट है। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, कवि गिरधर के अनुसार अपने मन की बात को कब तक प्रकट नहीं करना चाहिए? इसका उत्तर है, कवि गिरधर के अनुसार अपने मन की बात को तब तक प्रकट नहीं करना चाहिए जब तक कि वह कार्य सफल न हो जाए। पहले से अपने मन की बात को प्रकट कर देने से उस कार्य की सफलता में बाधा पड़ सकती है। धन दौलत का अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए? इसका उत्तर है, धन दौलत का अभिमान इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि ये स्थायी चीज़ नहीं है। लक्ष्मी चंचल होती है, वह आज यहाँ तो कल वहाँ। धन दौलत 4 दिन की चीज़ है, यह स्थायी संपत्ति नहीं है। कवि ने गुणवान के महत्व को किस प्रकार रेखांकित किया है? इसका उत्तर है, कवि का कथन है कि गुणवान व्यक्ति को सभी से सम्मान प्राप्त होता है क्योंकि ऐसा व्यक्ति गुणों को संग्रह करके रखता है। मधुर स्वर के कारण ही कोयल का सभी आदर करते हैं, कौवे का कोई भी सम्मान नहीं करता। भारतेंदु जी ने कोरे ज्ञान का परित्याग करने की सलाह क्यों दी है? इसका उत्तर है, भारतेंदु जी ने कोरे ज्ञान का परित्याग करने की सलाह इसलिए दी है क्योंकि जीवन में सिर्फ कोरे ज्ञान से ही काम नहीं चलता। यहाँ से लिख लेना, छूट गया है। कोरे ज्ञान से ही काम नहीं चलता, देश के लिए एकता एवं कर्मठता की आवश्यकता भी होती है। अगला प्रश्न है, सम्मानीय होने के लिए किन गुणों का होना आवश्यक है? इसका उत्तर है, सम्मानीय होने के लिए व्यक्ति का गुणवान होना आवश्यक है। जो गुणवान होते हैं, परहित के लिए कार्य करते हैं, जनसेवा करते हैं, मधुर बोलते हैं, वे सम्मान के पात्र होते हैं। अगला प्रश्न है, उठाओ छोड़े विश्राम का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, उठाओ छोड़े विश्राम का आशय यह है कि विश्राम छोड़ो और उठ खड़े हो जाओ। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, बिना विचारे काम करने में क्या हानि होती है, समझाइए। इसका उत्तर है, गिरधर कवि ने लिखा है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछिताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। बिना चिंतन मनन के किए गए कार्यों की दशा ठीक नहीं होती। उनकी दशा ऐसी होती है कि वे समाज में हंसी का पात्र बन जाते हैं। संसार में खिल्ली उड़ने से उसका खाना पीना, आदर सत्कार, राग रंग सब बेमानी हो जाता है। बिना विचार के किए गए कार्य दुख के जनक होते हैं। अतः सोच विचार कर ही कार्य करना चाहिए। बिना विचारे किए गए कार्य का फल अच्छा नहीं होता तथा अंत में प्रायश्चित करना ही पड़ता है। अगला प्रश्न है, कौवा और कोयल के उदाहरण से कवि जो संदेश देना चाहता है उसे अपने शब्दों में लिखिए। ये प्रश्न आ सकता है, इसे अच्छे से तैयार कर लेना। इसका उत्तर है, कवि गिरधर ने लिखा है, गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय। कोयल की सुंदरता और उसकी मीठी वाणी पर संसार मोहित रहता है, किंतु कौवे की कर्कश वाणी सुनकर व्यक्ति कानों में उंगली डाल लेता है।
दोनों में कोई तुलना की जाना असंभव है। यद्यपि दोनों काले रंग के हैं, किंतु अपवित्र कौवे को ही माना जाता है। इस संसार में गुण की पूजा होती है, अतः मनुष्य को गुणों को धारण करना चाहिए। अगला प्रश्न है, पाठ में संकलित भाषा संबंधी दोहों के माध्यम से भारतेंदु जी क्या संदेश देना चाहते हैं? इसका उत्तर है, भारतेंदु जी ने भाषा संबंधी निम्नलिखित दोहे लिखे हैं। निज भाषा निज धर्म निज मान करम व्यवहार, सवे बढ़ावहु बेग मिल कहत पुकार पुकार। अगला दोहा है, करहूँ विलंब न भ्रात अब उठऊँ मिटावहूँ सूल, निज भाषा उन्नति करहूँ प्रथम जो सबको मूल। उपर्युक्त भाषा संबंधी दोहों के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहता है कि अपनी भाषा, अपना धर्म व अपने मान की रक्षा करनी चाहिए। अपनी भाषा की जब तक उन्नति नहीं होगी तब तक उन्नति संभव नहीं है। इसलिए हे नवयुवक, अब उठो और अपनी राष्ट्रभाषा की उन्नति के लिए प्रयास करो। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य प्रतिभा पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। इसका उत्तर है, भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के अप्रतिम साहित्यकार हैं। उन्होंने अनेक कविताओं, नाटकों, निबंधों की रचना की है। उनके काव्य में राष्ट्र प्रेम की भावना दृष्टिगोचर होती है। उन्होंने राष्ट्रभाषा, राष्ट्र धर्म की उन्नति पर जोर दिया है। उनका मानना है कि अपनी भाषा व धर्म की उन्नति के बिना राष्ट्र का कल्याण संभव नहीं है। उन्होंने नीति विषय पर भी अपनी कलम चलाई है। नीति संबंधी दोहे भी लिखे हैं। भाषा सरल, सहज एवं शैली उपदेश परक है। अब कुछ प्रमुख दोहों की व्याख्या भी मैंने यहाँ की है, देख लीजिए आप। मान्य योग्य नहीं होत को कोरो पद पाए, मान्य योग्य नर ते जे केवल परहित जाए। इसके संदर्भ में आएगा प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक नवनीत के नीति अष्टक से लिया गया है। इसके कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। प्रसंग में आएगा, यहाँ कवि ने बताया है कि जो व्यक्ति परोपकार में रत रहते हैं, समाज उन्हीं का आदर करता है। इसकी व्याख्या में हम लिखेंगे, कवि भारतेंदु जी कहते हैं कि बड़ा पद प्राप्त करके कोई आदरणीय नहीं होता। वही मनुष्य इस संसार में आदरणीय है जो परोपकार की भावना रखता है। श्रेष्ठ गुणों का आदर सारा संसार करता है। आपकी किताब में पीछे व्याकरण भी दी है, इसी पाठ के पीछे, उसको भी देख लीजिए। वैसे मैं अलग से भी करवा रही हूँ, फिर भी आप इसमें से भी देख लीजिए। आपने गिरधर की कुंडलियाँ पढ़ी। गिरधर की कुंडलियों में आप मात्राएं गिनकर देखिए। तो यहाँ पर देखिए गिरधर की कुंडलियाँ दी हैं। बीती ताही बिसार दे आगे की सुध लेई, जो बनी आवे सहज में ताही में चित देई। ताही में चित देई बात जोई बनी आवे, दुर्जन हंसे न कोई चित्त में खता न पावे। कहे गिरधर कविराय यह करूँ मन पर तीती, आगे की सुख समझ हो बीती सो बीती। तो यहाँ पर गिरधर की कुंडलियाँ दी हैं। इनकी हमने मात्राएं गिनी हैं। ये मात्रिक छंद है, जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है, वो मात्रिक छंद होता है। और मात्राओं की गणना कैसे की जाती है? ये जो एस का निशान आप देख रहे हैं, ये है, इसको गुरु बोलते हैं। और जो डंडा लगा है इसको लघु बोलते हैं। गुरु को संख्या में 2 माना जाता है, लघु को 1। तो जब किसी वर्ण पर जब किसी वर्ण के साथ दीर्घ स्वर होता है तो वहाँ पर गुरु होता है। और कोई वर्ण अकेला, जब किसी वर्ण के साथ दीर्घ स्वर होता है तो वहाँ गुरु होता है। और जब किसी वर्ण के साथ मूल स्वर होता है या ह्रस्व स्वर होता है, वहाँ लघु होता है। इस तरह से ये मात्राएं गिनी जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने लिखा है गुरु गुरु लघु गुरु, इस तरह से आपको भी काउंट करना है। और यहाँ पर देखिए पहली लाइन में 13 और 11 कुल 24 मात्राएं हो रही हैं।
देखा आपने 13 और 11 कुल 24 मात्राएं हो रही हैं, जिसको हम दोहा छंद कहते हैं। जिसमें 13 11 की यति पर 24 मात्राएं हों उसे हम दोहा छंद कहते हैं। और इसी तरह से आप नीचे देखिए 11 और 13 की यति पर 24 मात्राएं हो रही हैं प्रत्येक लाइन में, तो यहाँ पर रोला छंद है। दोहा का उल्टा होता है रोला। दोहा में पहले 13 और फिर 11 इस तरह से होती हैं मात्राएं, कुल 24। और रोला में पहले 11 फिर 13 इस तरह से 24 मात्राएं होती हैं। दोनों में 24 मात्राएं होती हैं, तो इनको दोहा और रोला छंद कहते हैं। जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो बन जाता है कुंडलियाँ छंद। उपर्युक्त प्रथम दो पंक्तियों में 13 व 11 पर यति है। आप जानते हैं कि इसे दोहा छंद कहते हैं। कुंडलियाँ की तीसरी पंक्ति का प्रथम चरण दोहा छंद के अंतिम चरण की पुनरावृत्ति है, दोहराया जाता है। जो दोहे का प्रथम चरण होता है उसको हम दोहराते हैं, किसमें? कुंडलियाँ की तीसरी पंक्ति में। अतः बाद की 4 पंक्तियों में 11 13 पर यति है। तो 11 13 पर यति होना, पंक्ति में कुल 24 मात्राओं का आना तथा अंत में 2 गुरु का होना इसे रोला छंद बनाता है। अतः हम कह सकते हैं कि रोला छंद, यहाँ पर परिभाषा दी है ये रोला छंद की, आप अपनी कॉपी में, व्याकरण की कॉपी में लिख लेना। दोहा और रोला छंद मिलकर कुंडलियाँ छंद बनता है। ये सभी मात्रिक छंद हैं जिनमें मात्राओं की गणना की जाती है। तो दोहा और रोला छंद को यदि मिला दिया जाए तो कुंडलियाँ छंद बन जाता है। इसमें दोहा का अंतिम चरण रोला का प्रथम चरण होता है। कुंडलियाँ जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी शब्द से समाप्त होता है। तो ये जो कुंडलियाँ छंद होता है, जिस शब्द से शुरू होगा उसी पर अंत भी होगा, यह भी जाने। करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। उपर्युक्त पंक्तियाँ उल्लाला छंद का उदाहरण हैं। उल्लाला यह मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 15 व 13 की यति पर कुल 28 मात्राएं होती हैं। तो कुंडलियाँ छंद में दोहा और रोला दोनों छंद को मिला दिया जाता है, उससे मिलकर कुंडलियाँ छंद बनता है। दोहा में भी 24 मात्राएं होती हैं, रोला में भी 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है। लेकिन दोहा में 13 और 11 की यति पर 24 मात्राएं होती हैं और रोला में 11 और 13, उल्टा कर देते हैं इसको, 11 और 13 की यति पर 24 मात्राएं होती हैं। इसी तरह उल्लाला छंद में 15 और 13 की यति पर 28 मात्राएं होती हैं।